वेलकम बैक फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में डबल जो पाई चार्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक सारे अपडेट्स आते रहें। और ये लेक्चर जो है करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी के द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेट नंबर 13 डबल पाई चार्ट, जिसमें दो पाई चार्ट दिए होते हैं और हमें दोनों पाई चार्ट से डेटा रिट्रीव करना होता है। आज हम इस चैप्टर को किस तरीके से करते हैं इस तरीके की डीआई सीखेंगे। फाइन। तो इससे पहले भी हमने टोटल 12 डीआई बनाई हैं, वो थोड़ी हमारी इजी लेवल की हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो भी हम डीआई बनाएंगे वो हमारी थोड़ी सी मॉडरेट टू हाई लेवल की होंगी। तो एक एक डीआई आप बेसिक से अगर देखना चाहें तो पीछे की डीआई को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन अ वेरियस कोर्स। सबसे पहले किसी भी डीआई को करने से पहले हमें क्या करना है, उस डीआई को टोटल एनालाइज करना है कि बेसिकली क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 2 मिनट में बना सकते हैं 5 क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए राइट अप्रोच क्या है मैं भी आपको जस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर कहा गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन अ वेरियस कोर्सेज ABCDEF। ये 5 तरीके के कोर्स हैं जिसके आपको परसेंटेज दिया हुआ है। इन अ पाई चार्ट 1, जो हमारा पाई चार्ट 1 है, मतलब ये जो पाई चार्ट 1 है इसमें हमारा सारे कोर्सेज के परसेंटेज को दिया हुआ है। और परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन द पाई चार्ट सेकेंड्स, और जो गर्ल्स का परसेंटेज है इसमें केवल गर्ल्स हैं और इसमें स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों आ जाएंगे, और यहाँ पर केवल गर्ल्स आ जाएंगी। एक चीज़ और लिखा हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 1200, और उसमें से 800 गर्ल्स हैं और 400 बॉयज़ हैं। तो मतलब चार्ट 2 जो गर्ल्स का पाई चार्ट है इसमें टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 800, और स्टूडेंट टोटल यहाँ पर हैं तो ये कितने का, ये 1200 स्टूडेंट्स को डील कर रहा है ये चार्ट नंबर 1। ओके, तो देखिए अपने आप में कोई भी चार्ट जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि जो ये गर्ल्स का चार्ट दिया हुआ है ये अपने आप में 100% है, और इस 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 800 गर्ल्स हैं इसमें। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 1% हो जाएगा हमारा 8 के बराबर। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 1% 8 के बराबर हो गया। अब यही बात हम सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये टोटल 100% के बराबर होगा, और 100% की वैल्यू 1200 दी है। तो देखिए अगर हमें 100% की वैल्यू कितनी दी है, 1200, ये मैं चार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, बेसिकली हम इस पाई चार्ट को एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, और उस टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में हम अपने क्वेश्चंस को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम टेबल अपनी बनाते हैं। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी जिनको यहाँ हम लिखेंगे। सबसे पहले हमारे लिए कोर्स है, मतलब ABCDEF जो हमारे कोर्सेज हैं उनको हमें नोट करना होगा। ABCDENF, ये हमारे 5 कोर्सेज हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में हम गर्ल्स को काउंट कर देंगे, और फिर हम किसको काउंट कर देंगे, बॉयज़ को काउंट कर देंगे। फाइन, ये हमारी टोटल टेबल का पैटर्न होगा। अगर ये टेबल आपने बना ली तो आप ये सारे के सारे जो 5 क्वेश्चन एक डीआई में होते हैं वो विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। अब देखिए टेबल को कैसे बनाना है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये कलर की बात करूँगा। ठीक है, तो पहले ये रेड वाला कलर A को बिलोंग करता है, फिर ग्रीन B को है, C यहाँ पर है, D रेड है, E ब्लू है, और F येलो है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट नाम भी बता दे रहा हूँ। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये वाला येलो कलर C है, ये आपका D है, और ये E है, और F आपका कहाँ पर है, 13% पे है। ठीक है, सारे नाम डाल दिए, और सेम जो कलर मैंने यहाँ पर यूज़ करे यही यहाँ पर भी है। ठीक है, तो A हमारा 30% है, उसके बाद में ये B है, और ये जो 2% दिया है ना ये आपका C है, फिर D ये है, और E ये है, और F ये है। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। आपने नेमिंग हो गई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये तो कलरफुल DI है तो वहाँ पर आपको, लेकिन जो ब्लैक एंड वाइट DI दी होगी उसमें नाम प्रॉपर आपको दिए होंगे, तो हमने नेमिंग कर दी। बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर वैल्यूज़ डालनी है। तो सबसे पहले मैं टोटल वैल्यूज़ डालूंगा, उसके बाद गर्ल्स की वैल्यूज़ डालूंगा, फिर बॉयज़ जो हैं वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। अब देखिए करना क्या है, टोटल की बात करेंगे। टोटल में कितना है, A में 20% है, और 1% की वैल्यू कितनी आई थी, 12 आई थी। जब A में 20%
स्टूडेंट्स हैं और 1% की वैल्यू 12 है, तो 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा 240। तो टोटल कितना हो जाएगा ए में स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे 240। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी में कितने हैं 15, और 15 की जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 15% है ना, तो मुझे टोटल बनाने के लिए परसेंट से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब 1% की वैल्यू 12 है, 15 की कितनी हो जाएगी 180, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 180। उसके बाद में हम सी की बात करेंगे। सी में हमें 5% दिया है, तो 12 इंटू 5 कितना हुआ, ये 60 हो गया। इन द सेम वे डी को अगर हम लिखते हैं तो डी हमारा कितना आ जाएगा 420। ठीक है, क्योंकि डी की परसेंटेज कितनी है 35 है, और 35 की जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 420 आपको मिलेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स हम ई की बात करेंगे। ई 12 है, और 12 की मल्टीप्लाई होती है 144। इसके बाद में हम बात करेंगे 156 हमारा एफ का आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 12 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 156। तो देखिए टोटल स्टूडेंट्स थे वो हमें हमारे निकल के आ गए परसेंटेज से। अब गर्ल्स के कॉलम में हम गर्ल्स को यहाँ पर इवेल्युएट कर लेंगे। ए में 30% है, और 1% की वैल्यू कितनी 8 है, तो 30 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240। इसी तरीके से 10 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 80, और 2 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, और 30 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240, और यहाँ पर 14 है, 14 और 8 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 112। साथ में ही फ्रेंड्स जब आपका बचा क्या है, ये भी यहाँ पर भी 14 है, तो ये भी 112 आ जाएगा। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स 240 हैं, जिसमें गर्ल्स 240 हैं, तो बॉयज़ कितने हुए, ये तो जीरो हो गए ना, बॉयज़ होंगे ही नहीं, क्योंकि जब टोटल 240 हैं, गर्ल्स भी 240 हैं, इसका मतलब बॉयज़ जीरो। यहाँ पर देखिए टोटल 180 हैं, 80 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए 100। ठीक है, इसी तरीके से 60 में से जब हम 60 में से 16 घटाएंगे तब हमारा कितना आएगा 44। 420 में से 240 घटाया तो कितना बचा 180। यहाँ पर 144 में से 12 घटाया तो कितना बचा 32, और 156 में से 112 हमने लेस किया तो कितना बचा 44। अब देखिए हमारी टेबल तैयार हो गई। ये टेबल मैं आपको समझा के भी तैयार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर टाइम लग रहा है, लेकिन ये टेबल आप एग्जाम्स में बहुत जल्दी बना सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तब। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर द कोर्स डी के लिए व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। कोर्स डी के लिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बता दो आप। अब कोर्स डी में आए, डी में बॉयज़ कितने हैं 180 हैं, और गर्ल्स कितनी है 240 हैं, तो मतलब 180 के साथ में आपको 240 का रेशियो बताना है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 6 से 3 बार ये गया, और ये 6 से कितने बार गया 4 बार, तो रेशियो कितना हो गया 3:4 का रेशियो हो गया। हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3:4 का रेशियो। ठीक है, एक बार में देखिए क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन को बात करते हैं। उस टेबल को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया है। ये कोर्स हैं, टोटल हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा है फॉर विच पेयर ऑफ द कोर्सेज इज द नंबर ऑफ बॉयज इज द सेम। किस पेयर ऑफ कोर्सेज में नंबर ऑफ बॉयज सेम है। तो बॉयज़ के कॉलम में आ जाओ। देखिए यहाँ पर 44 बॉयज़ हैं और यहाँ पर भी 44 बॉयज़ हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सी और एफ में जो बॉयज़ हैं वो नंबर ऑफ सेम है, तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने टेबल बना ली है। यही सबसे बेस्ट शॉर्टकट है इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है फॉर द कोर्स ई कोर्स के लिए द नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ फॉर द कोर्स ई। अब देखिए ई कोर्स की बात करेंगे, ये है ई कोर्स, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 112, तो ई कोर्स में कितनी गर्ल्स हैं 112 गर्ल्स हैं। अब कहा गया है कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा हैं, बॉयज़ कितने हैं 32 हैं ई में, तो यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं, ये हैं 32, तो गर्ल्स कितनी ज़्यादा हैं। बेसिकली गर्ल्स जो है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 80 गर्ल्स का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा है परसेंटेज पूछा है ना कि कितने परसेंटेज, हाउ मच % मोर देन। तो देखिए अब जब आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है इनके डिफरेंस का, तो सबसे पहले 80 को आप ऊपर लिखोगे, और किस पर पूछा गया है, ये पूछा गया है 32 पर, क्योंकि बॉयज़ से कंपेयर करना है ना, × 100 कर दो यहाँ पर। तो जब फ्रेंड्स इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 बार काटा हमने, 4 × 8 = 32 होता है, 4 से 25 को काट दिया। अब देखिए 8 से ये कितने बार कटेगा 10 बार कट जाएगा, और 10 और 25 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 250, तो हमारा कितना आ गया 250%। तो देखिए आंसर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, यही हमारा मैच करेगा। यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, केवल आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बात करते हैं। फॉर विच कोर्स इज द नंबर ऑफ बॉयज इज मिनिमम। पूछा गया है कि किस कोर्स में नंबर ऑफ बॉयज जो है वो मिनिमम है। तो देखिए यहाँ तो 0 है, कोई बॉयज़ नहीं है, और यहाँ सब में बॉयज़ हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो कोर्स आपका ए है वहाँ पर कितने बॉयज़ हैं, ये हैं 0। तो यही तो सबसे मिनिमम हुए। तो ऑप्शन देखिए डी वाला, ये मतलब ए जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ पर हमारा आंसर ठीक होगा। तो ए कोर्स में कोई भी बॉयज़ नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नंबर 5 की। तो देखिए नंबर 5 में क्या कहा गया है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द कोर्स सी। कोर्स सी में कितनी गर्ल्स हैं, कुछ भी आपसे पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। देखिए कोर्स सी में कितनी गर्ल्स हैं, 16 गर्ल्स हैं। कोर्स सी की बात की गई थी, तो हम बता सकते हैं सी में कितनी गर्ल्स हैं, 16 गर्ल्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए हमने बचे हुए 5 क्वेश्चंस को बनाने में मुश्किल से 2 मिनट नहीं लगाया, लेकिन टेबल बनाने में टाइम लगता है। टेबल आप बनाइए, और एग्जाम्स में टेबल बना के करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन को अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यही सबसे बेस्ट वे है। इस तरीके से ही हम आपके ट्रिकी क्वेश्चंस और भी आगे लाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये बेस्ट ट्रिक पहुँचे। और आप नए यूज़र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। साथ में ही फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। साथ में ही फ्रेंड्स कुछ लोगों ने कहा है कि हम इंस्टा मोजो पर आपके लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो मैंने एक इंस्टा मोजो का पेमेंट गेटवे लिंक हर एक वीडियो में लगा रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओके, ये टोटल ऑप्शनल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको करना ही करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं तो ज़रूर इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। और जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियोस पहुँचें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। आप फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी का फेसबुक ग्रुप है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।